हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आईटीआई पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आज उसका रूल बुक आ गया है और आप लोगों ने शायद वेबसाइट पर जाकर रूल बुक को ज़रूर पढ़ा होगा और उसमें आपने सिलेबस भी देखा होगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपके ट्रेड से किस टॉपिक से, किस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया सिलेबस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, रिक्रूटमेंट 2022, सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर। ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है और ऐसे ही सारा का सारा सिलेबस हमारे पास है। हम चलते हैं इलेक्ट्रीशियन वाले में कि इलेक्ट्रीशियन का जो है वो क्या सिलेबस रहने वाला है। आपके लिए मैं बता दूं, ये देख लीजिए यहाँ पे ये साइन हुआ है 14/10/2022, यानी 14 तारीख को ये सिलेबस डिक्लेयर्ड हो गया था आपका कि आपके सिलेबस में क्या रहने वाला है ना। तो आइए अभी हम देखते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का गया, इलेक्ट्रीशियन सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि क्या आने वाला है। टोटल कुछ यहाँ पे इन्होंने 30 टॉपिक्स डिसाइड करे हैं कि किन टॉपिक से आपका पेपर आएगा, है ना। और इनके क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ पे इन्होंने कुछ कोड दे के रखा है, जो इनकी पर्टिकुलर बुक, जो प्रिस्क्राइब बुक है उसके हिसाब से इनके क्वेश्चन आएंगे। मतलब जो कि आईटीआई की बुक्स में पहले सिलेबस रह चुका है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा ईजी है, इन्होंने कोड देकर ये बता दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने पहला नंबर तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर प्रोफाइल विद एन एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी एज पर ड्राइंग फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। पहला टॉपिक इन्होंने दिया है सेफ्टी प्रिकॉशन को लेके, है ना। सेफ्टी प्रिकॉशन से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो उसमें से कुछ पूछे जाएंगे। दूसरा है प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल वायर जॉइंट्स। इलेक्ट्रिकल वायर जॉइंट्स हम जो पढ़ते हैं, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा टी जॉइंट, ब्रिटानिया जॉइंट एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे टी जॉइंट जो भी जितने भी जॉइंट्स होते हैं। इसके बाद है सोल्डरिंग, क्रिम्पिंग, मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल। ठीक है। तीसरा टॉपिक है वेरीफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट यानी चुंबकीय परिपथ की विशेषताओं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे। अगला है इंस्टॉल, टेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ बैटरी एंड सोलर सेल। सोलर सेल से रिलेटेड बैटरी और बैटरी के मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगला है एस्टीमेट, असेंबल, इंस्टॉल एंड टेस्ट वायरिंग सिस्टम। यानी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से ये क्वेश्चन होगा कि आप किसी घर में वायरिंग करते हैं या किसी पर्टिकुलर हाउस में, तो वहाँ पे उसका एस्टिमेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, क्या मटेरियल आपको लगेगा, किस ग्रेड का आप वायर यूज़ करोगे, है ना, किस एम्पियर रेटिंग का आप स्विच सॉकेट लगाओगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगला है प्लान एंड प्रिपेयर अर्थिंग इंस्टॉलेशन। अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला है प्लान एंड एग्जीक्यूट इलेक्ट्रिकल इल्यूमिनेशन सिस्टम। प्रदीप्ति से रिलेटेड सवाल यहाँ पे आने वाले हैं, है ना। अगला है सिलेक्ट एंड परफॉर्म मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्टॉल डायग्नोज स्मार्ट मीटर्स। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एनालॉग एंड डिजिटल। सीधा सा सवाल है, मापक एवं मापक यंत्रों से इसमें सवाल पूछे जाएंगे ना। इस टॉपिक का मतलब यही है। अगला है 9th में परफॉर्म टेस्टिंग, वेरीफाई एरर्स एंड कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन यानी समाकलन को लेके कुछ चीज़ें बनती है। डिप्लोमा वालों को ये ज़्यादा अच्छे से पता होगी, है ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो इनके कैलिब्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, सब कुछ अच्छा है इसमें और बहुत ही सिंपल लेवल का ये आईटीआई लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। अगला है, और हाँ इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें एरर, परफॉर्म टेस्टिंग यानी उनके टेस्टिंग को चेक करने वाला, वेरीफाई एरर्स, एरर को पहचानना किस किस टाइप की एरर्स होते हैं, त्रुटियाँ, है ना, त्रुटियाँ को लेके हैं। कैलिब्रेट यानी समाकलन, हाँ कैलिब्रेशन मतलब कुछ ऐसे ही होता है, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट को समाकलित करना, है ना। ओके। अगला है प्लान एंड कैरी आउट इंस्टॉलेशन, फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक अप्लाइंसेस। आप किसी डोमेस्टिक अप्लाइंसेस, जैसे आपको फ्रिज, वॉशिंग मशीन
और गीज़र वगैरह आप रिपेयर करना होता है, तो आप उसके लिए किस तरीके से प्लान करते हैं, उनमें किस चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, होम अप्लाइंसेस की बात हो रही है, उससे रिलेटेड जितने भी कॉमन क्वेश्चन होंगे वो सारे पूछे जा सकते हैं, है ना। एक्चुअली हम आप बात ये करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है इस टॉपिक में पर्टिकुलर लेके, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगला है रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में ड्राइंग का काम क्या है, उससे रिलेटेड कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है डेमोस्ट्रेट बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल टू परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑपरेशन, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बेसिक साइंस इन द फील्ड ऑफ स्टडी। इसमें कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे मोटर पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रांसफार्मर पर बनते हैं, है ना। इसके विषय में बेसिक दिया हुआ है कि बेसिक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन रह सकते हैं, जैसे सर्किट के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अगला है प्लान एग्जीक्यूट कमीशनिंग एंड एवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन को कैसे स्थापित किया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो काम क्या करता है, टोटल ऑल अबाउट डीसी मशीन, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ऑल डीसी मशीन का नाम आ गया, मतलब डीसी से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें वो सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, आपको समझने के लिए समझ में आ गया कि डीसी मशीन से रिलेटेड इसमें है, तो आपको जितना भी डीसी का है सारा कुछ पढ़ लेना है, इवन डीसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट कमीशनिंग एंड डेवलप परफॉर्मेंस ऑफ एसी मोटर्स। एसी मशीन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर और जितनी भी एसी मशीन्स हैं, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ट्रांसफार्मर, सब इसमें लिखा है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, डीसी मशीन में स्टार्टर की बात भी की है, डीसी मशीन परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मशीन और स्टार्टर वगैरह उनका मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं, एसी मशीन डीसी मशीन से यहाँ पे बता दिया है। अगला है एसी मोटर एंड स्टार्टर, एसी मशीन और एसी मशीन का मेंटेनेंस और उनकी टेस्टिंग, कौन से टेस्ट उसमें होते हैं, इसकी बात ये कर रहा है। अगला है प्लान एग्जीक्यूट टेस्टिंग एवेल्युएट परफॉर्मेंस कैरी आउट मेंटेनेंस ऑफ अल्टरनेटर एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट, अल्टरनेटर, डीसी का जनरेटर, अल्टरनेटर, इन सब से रिलेटेड मेंटेनेंस और इनके इरेक्शन एंड कमीशनिंग, इनके स्थापना, मेंटेनेंस और इनके ऑपरेटिंग संचालन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, वो सारे पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उन्होंने ये पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ है। अगला आगे चलते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैंने जैसे बोल दिया आपको कि एसी मशीन या एसी मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आपको एसी मोटर और एसी मशीन के जितना मेंटेनेंस, उसके ऑपरेटिंग, उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने बेसिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको देखने होंगे। ओके, अगला डिस्टिंग्विश, ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म मोटर वाइंडिंग्स, मोटर वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे, ये यहाँ पे क्लियर कर दिया है, वो एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो, मोटर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आगे चलते हैं, असेंबल सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड टेस्ट फॉर फंक्शनिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रिलेटेड और उनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। असेंबल एसेसरीज एंड कैरी आउट वायरिंग ऑफ कंट्रोल कैबिनेट एंड इक्विपमेंट, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कंट्रोल पैनल होते हैं हमारे वर्कशॉप में या फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। सीधा सा मतलब यही लिखा है, मैं हिंदी में आपको यही समझाना चाहूँगा कि कंट्रोल पैनल से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, उनके फंक्शन, उनके काम, वो कैसे लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं, वाई, बिकॉज, सारा आपको उसमें समझना है बेसिक लेवल से, वही सब पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहने वाला है और सिलेबस काफ़ी अच्छा है ना। उनका लेआउट हम कैसे तैयार करते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ लगेंगी, कैसे लगेंगी, आपने बेसिकली अपने आईटीआई के वर्कशॉप में या इंजीनियरिंग वर्कशॉप में ज़रूर देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कंट्रोल पैनल होता है तो सारी चीज़ें असेंबल की हुई रहती है, कौन कहाँ क्या लगेगा, सीटी क्यों लगेगी, है ना, पीएफआर क्यों लगेगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यही चीज़ें हमें समझना है और इनके फंक्शन को समझना है, इसमें यूज़ होने वाले मटेरियल को समझना है। आगे चलते हैं, अगला डिटेक्ट द फॉल्ट एंड ट्रबल शूट इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, इमरजेंसी लाइट एंड यूपीएस, इसमें क्लियर कर दिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है दोस्तों, किससे, इन्वर्टर, कन्वर्टर, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, इमरजेंसी लाइट, अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई, मतलब यूपीएस, इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन मेंटेनेंस से रिलेटेड और इनके सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। डोमेस्टिक सर्विस, इसके बाद है अगला प्लान असेंबल एंड इंस्टॉल सोलर पैनल। सबसे अच्छी बात है, सोलर पैनल से रिलेटेड जितने सारे बेसिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे इसमें आएंगे। इन्होंने अलग से एक टॉपिक देके रखा, मतलब एक नया टॉपिक देके रखा है, सोलर पैनल। ओके, अगला है
इरेक्ट ओवरहेड डोमेस्टिक सर्विस लाइन, आउटलाइन वेरियस पावर प्लांट लेआउट एंड एक्सप्लेन स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड एंड इट्स कंपोनेंट, ऑल अबाउट पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से रिलेट सारे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बता देता हूँ हिंदी में। ओवरहेड डोमेस्टिक सर्विस लाइन, ओवरहेड लाइनों से रिलेटेड जो भी हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो। आउटलाइन वेरियस पावर प्लांट, पावर प्लांट के लेआउट, उनका वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें पूछेगा। इसके अलावा स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड सिस्टम और इट्स कंपोनेंट, मतलब पावर सिस्टम का जितना भी फिनोमिना है, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी आप समझते हैं पावर सिस्टम के बारे में, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ओके, अगला अभी हमें चलना है डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जामिन द फॉल्ट्स एंड कैरी आउट रिपेयरिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन, सिलेबस काफ़ी अच्छा दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त सिलेबस दिया हुआ है। बिल्कुल प्रैक्टिकली जो चीज़ें आज के लिए हमें ज़रूरत है या जिस चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए उस पर रिलेटेड, उस पर बेस्ड अच्छा सिलेबस बनाया हुआ है। और ये जो सिलेबस है, आपको सिलेबस को देख के बीच में कुछ समझ में आ रहा होगा, NOSP SSP, ये जो है ये पर्टिकुलर एक कोड है जो बुक डिपार्टमेंट बना के देता है पढ़ाने के लिए, या जो कंटेंट वो तैयार करता है कि इस पाठ्यक्रम पर हम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, उसी पे बेस्ड ये जो है इन्होंने कोड बना के रखा कि उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। मतलब सीधा सा है कि ITI की जो वैलिड पुस्तकें हैं, जिनको मान्यता है कि इन पुस्तकों का सिलेबस अच्छा होता है, उन पुस्तकों से ये सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ओके, ये मैं इंडिकेशन आपको दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उन्हीं बुक से आएगा, प्रश्न तो कहीं से भी बन सकता है ना, लेकिन बेसिक सी चीज़ें समझने के लिए कि क्या हो सकता है तो आप उन बुक्स का सहारा ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्किट ब्रेकर के बारे में हो गया। अगला है इंस्टॉल एंड ट्रबल शूट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। बहुत ही ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा, ये अभी नहीं था, ये किसी भी इलेक्ट्रिकल ITI बेस पे तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये इसमें ऐड कर दिया, तो इसको हमको देखना पड़ेगा। ये इतना महंगा भी टॉपिक नहीं है कि हमसे नहीं बन पाएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसको हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं वो काम कैसे करता है, उसकी मेंटेनेंस कैसी होती है, चार्जिंग पिन कितने प्रकार की होती है, चार्जिंग वोल्टेज ग्रिड कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें। ओके, अगला रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ फील्ड वर्क। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का जितना भी मेन पर्पस है, सिंबल, किसी घर के लिए आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे डिज़ाइन करते हैं, आप किसी मोटर का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, मशीन डिज़ाइन, इक्विपमेंट डिज़ाइन, सर्किट डिज़ाइन, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और उनके सिंबल से रिलेटेड रहने वाली इस टॉपिक में। अगला है फील्ड वर्क के भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। मतलब बेसिक जिसको अच्छा नॉलेज है अपने काम का, अपने फील्ड का, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है इस बार, मतलब उसका काम बहुत सही सदेगा। ठीक है, अगला है डेमोन्स्ट्रेट बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल टू परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑपरेशंस। प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल आपको ITI के समय में करवाए जाते थे, या जो आपके सिलेबस में होते थे, या जो वैलिड प्रैक्टिकल हैं जो सिलेबस में आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ रहने वाले हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ओके, जैसे KVL KCL ना, ओम का नियम, और भी बहुत सारे नियम हैं, पावर सिस्टम में होते हैं, पावर जनरेशन में होते हैं, ट्रांसफार्मर में होते हैं, मोटर में होते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, है ना, तो वो चीज़ें आप समझ लीजिए। अगला है अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बेसिक साइंस इन द फील्ड ऑफ स्टडी। मैं आपको बता दूं NCERT की फिजिक्स 10th की वो सारी इसमें आने वाली है। अब इतने सारे टॉपिक्स में से कोई कहीं से कोई क्वेश्चन, कहीं से कुछ क्वेश्चन, कहीं से कुछ क्वेश्चन, ऐसे ऐसे धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके बनेंगे और वो सब मिलके 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपके सामने थे, है ना। सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रिशियन के लिए इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो सिलेबस है 13 तारीख 10वां महीना 2022 यानी 13 अक्टूबर 2022 को डिक्लेयर हो गया था। इसी के साथ अगले वीडियो में अब हम मिलेंगे अगले ट्रेड के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।